एक विधवा औरत जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो अपने चेकअप कराने डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर ने उनका चेकअप करता है और चेकअप के बाद बतलाया कि बधाई हो, आप 3 महीने की प्रेग्नेंट हो, आप माँ बनने वाली हो। जिसे सुनकर उस विधवा औरत की होश उड़ जाती है, क्योंकि उसके पति के गुजरे करीब 3 साल हो गए रहते हैं और इन 3 साल के बीच ना उन्होंने किसी अन्य पुरुष के साथ सोया और ना ही शारीरिक संबंध बनाया। फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जब इसकी खबर डॉक्टर साहब और उस क्लिनिक पर उपस्थित और कर्मचारियों को लगता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में साइंस जितने डेवलपमेंट हो गए हैं, इतने आगे तरक्की कर रही है, फिर भी बिना सोए एक महिला कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। दोस्तों, जब पूरी कहानी आप सुनोगे तो सुनकर दंग रह जाओगे। ये कहानी शुरुआत होती है दिल्ली की पटेल चौक की। वहाँ पे एक लड़का जो बिहार से आकर रह रहा होता है, वो उसके फैमिली में वो उसकी वाइफ और एक 14 साल का लड़का रहता है। सारे कुछ अच्छे से बीत रहा होता है। वो लड़का जिसका नाम सलीम रहता है, वो कंपनी में जॉब करता है और अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर रहा होता है। उन्होंने दिल्ली में ही अपने रूम लिए रहते हैं, खुद का फ्लैट रहता है और उस फ्लैट में एक फ्लैट को किराए पर लगा दिया रहता है। तभी एक विधवा औरत उसके पास किराए के लिए आती है और फाइनली एक रूम को किराए पे दे देता है और विधवा औरत उसमें रहने लगती है। उसकी एक बेटा जो 14 साल का उम्र रहता है, वो एक दिन वो गली में ही क्रिकेट खेल रहा होता है। गलती से उसकी बॉल पड़ोस की आंटी के घर में चला जाता है। वो लड़का बॉल को लेने जाता है तो पता है कि उस रूम का दरवाज़ा खुला है और उस रूम में उसकी आंटी और अंकल जी शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जिसे देखकर वो 14 साल का लड़का दंग रह जाता है और उसके मन में वो सही करने की प्रति स्वेच्छा जागने लगती है। फिर वो गेंद लेकर आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। जब दूसरी बार बॉल उसी आंटी के घर में जाती है तो दूसरी बार तो मना करता है, लेकिन पहले वाले सीन को देखकर वो दोबारा वो सीन देखने के लिए दोबारा वो बॉल को उस घर में लेने जाता है। तो फिर वो देखते हैं, वो पाता है कि पहले जैसा ही शारीरिक संबंध उसके अंकल और आंटी बना रहे हैं। गेंद लेके आ जाता है, लेकिन उस घटना के बाद उस 14 साल के लड़के के दिमाग में हमेशा वही सीन चलता रहता है और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है कि खास कोई उसके साथ ही ऐसा संबंध बनाए जो अंकल आंटी बना रहे थे। फिर उसकी ख्याल अपने ही रेंटर एक विधवा औरत के बारे में जागने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके हस्बैंड भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर उसे कन्विंस किया जाए तो कुछ बात चल सकता है। फिर उन्होंने जानबूझकर उस विधवा औरत की अगल बगल गुजरने लगता है। चूँकि वो उसकी रेंटर रहती है, इसलिए हर बात पे कभी रेंट के बहाने कभी पंखा लगाने के बहाने कभी कुछ हमेशा उसके साथ आना जाना बना रहता है। फिर एक दिन उस औरत की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई होती है और डॉक्टर ने उन्हें कमजोरी का बतलाया कि आप काफ़ी कमज़ोर हो गई हो, आप दूध लिया करो। तो वो विधवा औरत 14 साल की लड़का को काफ़ी प्यार करता है और नटखट स्वभाव के कारण वो सोचता है कि इसके मन में कोई भी छल कपट नहीं होगी। फिर उन्होंने जब पूछता है कि जो तुम्हारी मम्मी सुबह सुबह जिससे दूध लेती है, मैं चाहता हूँ कि वो दूध मैं भी दूध लूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कमजोरी का कारण बताया है। फिर वो लड़का बोलता है कि आंटी, आप कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। जैसे ही दूध वाले भैया आएंगे 1 लीटर डेली एक्स्ट्रा ले लिया करूँगा और डेली आपको दे दिया करूँगा। फिर दोस्तों ऐसे ही होता है। वो लड़का अपने दूध के अलावा 1 लीटर अधिक दूध लेता है और हर रोज़ उस विधवा औरत को दे दिया करता है। लेकिन उस दूध को पीने के बाद वो औरत रात को अचानक से बेहोश हो जाती है और सो जाती है। फिर बेहोशी हालत में वो लड़का उस विधवा औरत के पास पहुंचता है और उसके साथ
नाजायज़ संबंध बनाता है। तो सुबह होता है तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, उस औरत को भनक भी नहीं लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। दोस्तों ये हमेशा चलते रहता है, लेकिन एक दिन जब उस विधवा औरत के पेट में ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़ोर से दर्द होने लगता है, जब चेकअप कराया जाता है तो चेकअप के बाद डॉक्टर ने जब उसे प्रेग्नेंट बतला दिया जाता है कि 3 महीने से प्रेग्नेंट हो, जिसे सुनने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये कारनामे उसके साथ कौन कर सकता है। जब बात बढ़ती है तो उन्होंने इस खबर को पुलिस के पास पहुंचाता है कि, और जब मीडिया में बात आता है तो पुलिस ने जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर सकता है कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जिस तरह वो महिला बयान दे रही है उस बयान के मुताबिक बिना किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। जब उन्होंने उस महिला से पूछताछ करता है तो उन्होंने एक जासूस बताया कि वो 14 साल की एक लड़का है, वही हमेशा मेरे साथ आता जाता रहता है और रात को हर रोज़ वो दूध ले आकर देता है, लेकिन ये करना में उसकी नहीं हो सकता क्योंकि वो बिल्कुल अनजान है, और जब वो कुछ करता तो मुझे तो ज़रूर पता चलता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन पुलिस की जांच की निगरानी में रहती है और पुलिस को शक होता है कि आज के ज़माने में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर पुलिस ने अपने तरीक़ों से पूछताछ स्टार्ट करता है और उस लड़कों की हिरासत में ले लिया जाता है। शुरुआत में तो उस लड़के ने मना करता है और इसका बाप मातारी भी पूरी तरह से सपोर्ट करता है कि मेरा लड़का हो ही नहीं सकता, ऐसा करना में कर ही नहीं सकता। लेकिन जब पुलिस ने अपनी शक्ति के साथ उस लड़के से पूछताछ करता है तो उसके बाद जो मामला सामने आता है, जिसे सुनकर उस लड़के की माँ बाप, वो विधवा औरत और पुलिस वाले ही नहीं बल्कि उस सारे रेंटर और उस रूम में अगल बगल के सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर लड़के ने पूरी कहानी बताना स्टार्ट किया कि कैसे उसके अंकल आंटी को उन्होंने अवश्य शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा, फिर उन्होंने कैसे दूध का नाटक किया और फिर उस महिला के साथ कैसे वो 3 महीने से कंटिन्यू संबंध बना रहा था। जब इसकी खबर पुलिस को जब पूरी तरह से पता लगता है और पूरी तरह से ठोस साबित हो जाता है कि ये करना में उसी लड़के के है, फिर पुलिस ने उस लड़के को बाल सुधार जेल में भेज दिया जाता है और बाल सुधार जेल में उसे कारावास हो जाता है। जब वो लड़का 18 साल का होगा तो उसके गलतियों को देखते हुए उसे रिहा किया जाएगा। अगर वो दंडित पाया जाए तो उसे और भी समय के लिए उसे जेल में रखा जाएगा। बाकी इस घटने के बाद वो महिला वहाँ से छोड़कर कहीं और चली जाती है और वहाँ रहने लगती है, क्योंकि इस मोहल्ले में काफ़ी बदनामी हो गई रहती है। बाकी दोस्तों, ये पूरी घटना को मेरा सुनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि आज के ज़माने में किसी के ऊपर विश्वास करना गलत चीज़ है। विश्वास करो लेकिन पूरी तरह से जाँच पड़ताल करके करो। बाकी आपको एक कहानी कैसी लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आपको डेली ये सही कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ।